बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 19 चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में से ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी के बारे में बात करेंगे। इन दोनों को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि जब हमें कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन या कोई और एक्सप्रेशन जिसके अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो उनको एवेलुएट कैसे करना है, और अगर सेम टाइप के आ गए आपके ऑपरेटर तो फिर उनमें किस तरह डिफरेंशिएट करना है और किस तरतीब के साथ सॉल्व करना है। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हवाले से। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या कहती है? कहती है दैट डिटरमिन्स द ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन इन एन एक्सप्रेशन। यानी कि एक आपका जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स पड़े हुए हैं, उन मल्टीपल ऑपरेटर्स में से पहले कौन सा सॉल्व होगा, उसके बाद कौन सा सॉल्व होगा और एंड पर कौन सा सॉल्व होगा, ये सारी बात बताना किसका काम है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। इसका मतलब है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये बता रही है कि प्रायोरिटी क्या है ऑपरेटर की, कौन सा ऑपरेटर आपका ऐसा है जो सबसे पहले सॉल्व होगा और कौन सा ऑपरेटर ऐसा है कि अगर वो एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद है तो जब तमाम के तमाम ऑपरेटर सॉल्व हो चुके होंगे या अपना टास्क परफॉर्म कर चुके होंगे तो फिर उसकी बारी आएगी और वो अपना काम कंप्लीट करेगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं दूसरा इसके साथ साथ ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी की। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या है? यानी कि ऑपरेटर्स के दरमियान एसोसिएशन क्या है। समटाइम आप देखेंगे जब हम आगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस का कंप्लीट टेबल डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत से ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनकी प्रायोरिटी सेम है। ठीक है। अब जब अगर सेम प्रायोरिटी के क्या कहते हैं ऑपरेटर आपके पास आ जाएं सेम एक्सप्रेशन के अंदर तो फिर कैसे सॉल्व करना है, फिर कौन सा तरीका अडॉप्ट करना है, फिर किस तरतीब से उसको सॉल्व करना है, ये क्या कहलाती है? आपकी ऑपरेटर्स एसोसिएटिविटी कहलाती है। और ये मोस्टली याद रखिएगा, या तो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करते हैं या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ। यहां तक हमने दो चीजें देखी हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेटर के बारे में बताती है और फिर उसके बाद आपके पास आती है एसोसिएटिविटी। वो ये चीज डिस्कस करती है कि बहुत से ऑपरेटर्स जो से हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है, बिल्कुल सेम है। और अगर दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर्स की आपकी प्रेसिडेंस सेम है तो फिर क्या करना है? उन्हें जब सॉल्व करना है विद इन अ सेम एक्सप्रेशन तो फिर क्या किया जाएगा? उसे किस तरतीब से सॉल्व किया जाएगा? वो लेफ्ट टू राइट किया जाएगा या राइट टू लेफ्ट किया जाएगा? ये बताना किसका काम है? एसोसिएटिविटी का काम है। अब चलते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और देखते हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रायोरिटी या उनकी प्रेसिडेंस क्या है। चले मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा एक सिंपल सा टेबल जिसके अंदर दो कॉलम्स बने हुए हैं। एक ऑपरेटर्स के बारे में बता रहा है और दूसरा आपका क्या है? आपका प्रेसिडेंस के हवाले से बता रहा है। ये टेबल कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम इसमें एसोसिएटिविटी की बात भी करते हुए आगे मूव करेंगे। सबसे पहले देखें, जैसे कि उसने नॉट ऑपरेटर की बात की है। ये जो नॉट ऑपरेटर है इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जी ये एक यूनरी ऑपरेटर है और जितने भी यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं? सिंगल ऑपरेंड के ऊपर वर्किंग करते हैं। लिहाजा इनकी प्रायोरिटी हमेशा क्या होती है? बाकी जो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं उनसे क्या होगी? ज्यादा होगी। लिहाजा आप अगर देखें तो आपकी जो सामने प्रेसिडेंस का टेबल है, जो उसका कॉलम है, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट लिखा हुआ है इट हैज अ हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रेसिडेंस। और जैसे जैसे हम मूव करते हुए टूवर्ड्स डाउन मूव करेंगे, बॉटम की साइड पे मूव करेंगे तो हमें नजर आएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लोएस्ट प्रेसिडेंस। यानी कि जो ऑपरेटर्स ऊपर लिखे हुए हैं वो आपके सारे के सारे क्या हैं? हाईएस्ट प्रेसिडेंस के हैं, और जो नीचे की तरफ लिखे हुए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? आपके लोएस्ट प्रेसिडेंस के हवाले से। अब यहां पे देखें, जैसे कि सबसे पहले बात की है नॉट ऑपरेटर, यहां पे उसने सिंगल ऑपरेटर की बात की है और कहा है इसकी प्रायोरिटी बाकी तमाम के तमाम ऑपरेटर से क्या है? ज्यादा है। फिर आगे आए, कहते हैं मल्टीप्लाई, डिवीजन, रिमाइंडर।
ये तीन ऑपरेटर ऐसे हैं जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में देख लें हाईएस्ट प्रायोरिटी पे हैं, लेकिन इससे नीचे देखें प्लस और माइनस है, ये भी आपके क्या है अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, लेकिन इनकी प्रेसिडेंस, इनकी प्रायोरिटी मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर से क्या है कम है। लिहाजा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पर मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर या प्लस माइनस एक ही एक्सप्रेशन में आ जाए तो सबसे पहले सॉल्व होने वाले ऑपरेटर्स कौन से होंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड या रिमाइंडर। यहां तक बात क्लियर होगी। इसका मतलब है कि जी अब हमने यहां पर यह चीज भी डिसाइड करनी है कि जी मल्टीपल जब एक ही एक्सप्रेशन के अंदर आएंगे ऑपरेटर तो फिर उनकी तरतीब क्या होगी। फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर इस्तेमाल हो रहा है, बाकी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं हो रहे, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर यहां पर कॉन्सेप्ट आपका आएगा एसोसिएटिविटी का। एसोसिएटिविटी के बारे में क्या बात की है कि जब सेम प्रायोरिटी, क्योंकि मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर इनकी प्रायोरिटी क्या है सेम है, जब सेम प्रायोरिटी या सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन के अंदर आएंगे तो फिर वो कैसे सॉल्व होते हैं, या तो लेफ्ट टू राइट होते हैं या राइट से लेफ्ट की तरफ। लेकिन हम एक चीज यहां पे डिसाइड कर लें कि मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स आपके क्या होते हैं लेफ्ट टू राइट, और अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करेंगे तो वो हमेशा क्या होंगे लेफ्ट टू राइट ही एग्जीक्यूट होंगे। इंशाल्लाह जब हम फर्दर आगे एग्जांपल्स की बात करेंगे तो उसमें वन बाय वन सारे चीजों को लेख के चलेंगे, जिसमें प्रेसिडेंस की बात भी की जाएगी, जिसमें एसोसिएटिविटी की बात की जाएगी, और फिर कुछ एक्सप्रेशन हम ऐसे भी देखेंगे जिनमें प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी दोनों की डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कैसे वो एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। और अगर हम इन चीजों को अपने जहन में ना रखें प्रेसिडेंस या एसोसिएटिविटी को, तो फिर एरर्स या आंसर्स का रॉन्ग होना कैसे होता है ये हमें सब पता चल जाएगा। इसके बाद देखें जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके कंप्लीट होते हैं, आगे आ जाते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर में भी देखें 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं, जिसमें लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू है। लेकिन यहां पे भी डिफरेंस है कि जो आपके लेस देन इक्वल, ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल है, इनकी प्रायोरिटी इक्वल टू और नॉट इक्वल टू इससे क्या है ज्यादा है। इसका मतलब है अगर इक्वल टू और लेस देन का सिंबल इकट्ठा एक ही एक्सप्रेशन में आ जाए तो पहले कौन सा सॉल्व होगा लेस देन का, और बाद में कौन सा सॉल्व होगा इक्वल टू का। यानी कि कंपेयर करते हुए भी पहले कंपैरिजन किसका होगा लेस देन या ये जो 4 ऑपरेटर ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं इनका, और बाद में किनका होगा इन दो का। यहां तक बात क्लियर। इसके बाद नंबर आता है आपका लॉजिकल एंड, डबल एम्परसेंट साइन जोन से, ठीक है। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर थे, एंड और नॉट। एंड यहां पे लिखा हुआ है, इससे नीचे और नॉट हम सबसे पहले देख के आए हैं क्योंकि वो यूनरी ऑपरेटर है तो उसकी प्रेसिडेंस क्या है सबसे ज्यादा है। लिहाजा किसी एक्सप्रेशन के अंदर एंड और अगर दोनों आ जाए तो पहले कौन सा सॉल्व होगा एंड का, और उसके बाद कौन सा होगा और का। और कहता है जब आपके तमाम के तमाम एक्सप्रेशन क्या हो चुके होंगे सॉल्व हो चुके होंगे तो फिर अगर उसका रिजल्ट किसी वेरिएबल को असाइन करना हो तो सबसे आखिर में आप क्या करते हैं असाइनमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो कि राइट साइड पे इसके जो भी एक्सप्रेशन होगा एग्जीक्यूट होने के बाद, एवेल्यूएट होने के बाद जो भी उसका आंसर आएगा वो लेफ्ट साइड के ऊपर जो भी वेरिएबल है उसमें क्या कर देगा स्टोर कर देगा। यहां तक बात क्लियर होगी। अब दोबारा देख लें, सबसे पहले आपका लॉजिकल नॉट है, फिर आपके अरिथमेटिक में मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर है, देन प्लस माइनस है, फिर रिलेशनल ऑपरेटर में आपका लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। अब बात कर रहा था कि जी जैसे कि इक्वल टू और नॉट इक्वल टू आपके रिलेशनल एक्सप्रेशंस के बाद या रिलेशनल ऑपरेटर्स में लेस देन इक्वल, ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल के बाद सॉल्व होगा। उसके बाद आपके पास लॉजिकल एंड आ जाता है, वो सॉल्व होगा, लॉजिकल और है फिर सॉल्व होगा, और लास्ट पर आपका जो ऑपरेटर्स होगा वो क्या होगा आपका इक्वल टू, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर आपका जो इस्तेमाल हो रहा है ये सबसे आखिर में सॉल्व हो रहा होगा। इसकी जो मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जिसमें हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी को डिस्क्राइब करेंगे वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलें मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपको कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई नजर आ रही होंगी जिनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सबसे पहली एग्जांपल देखें जिसमें आपके पास मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेटर है, यानी कि हैं तो मल्टीपल टाइप्स में अरिथमेटिक ही, लेकिन इन दोनों की प्रायोरिटी क्या है डिफरेंट है। एक ऑपरेटर आपके पास क्या है मल्टीप्लिकेशन का है, दूसरा ऑपरेटर आपका क्या है प्लस का है।
अब अगर हम उस टेबल को जहन में रखें जो कि हमने ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के अंदर देखा है, तो उसमें पता चला था कि जी मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर की प्रायोरिटी प्लस और माइनस से क्या है, ज्यादा है। लिहाजा जब भी हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले किस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, इस वाले, यानी कि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका सॉल्व होगा। और जब ये सॉल्व होगा तो इनिशियल वैल्यू जो आपकी पहले लिखी हुई है वो एज इट इज आ जाएंगी, और 20 को 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 600। यहां तक बात क्लियर होगी। अब आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटर रह गया, दैट इज ओनली अ प्लस ऑपरेटर। एक सिंगल ऑपरेटर है, तो लिहाजा ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एक ही दफा में सॉल्व होगा और आंसर आपका क्या आ जाएगा 610। ठीक है, लेकिन अगर गौर करें, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि जी लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करना है, तो फिर क्या होगा। अगर गौर करें 10 प्लस 20 क्या बन जाता है आपका 30, और 30 को जब 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी 900। याद रखिएगा 900 इज नॉट अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। लेकिन याद रखें अगर आपने ये ऐसा कर लिया तो फिर क्या होगा, इट्स अ लॉजिकल एरर। क्यों? क्योंकि कंपाइलर जो से ऐसे एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता। यहां पर हमने जो चीज देखी है पहली एग्जांपल, वो बेसिकली किस चीज के हवाले से है, प्रेसिडेंस के हवाले से। यानी कि दो ऑपरेटर यूज किए, एक प्लस का था एक मल्टीप्लिकेशन का था, और दोनों ऑपरेटर ऐसे थे जो है तो अरिथमेटिक थे, लेकिन दोनों की प्रायोरिटी, दोनों की प्रेसिडेंस क्या थी, सेम नहीं थी। मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस एज कंपेयर टू प्लस के एज ज्यादा है। लिहाजा हमने पहले क्या किया, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया और फिर किसको सॉल्व किया, एडिशन को, और आंसर आखिर में हमें मिल गया, दैट विल बी 610। अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल में देखें हमारे पास दो ऑपरेटर अगेन यूज हो रहे हैं। एक आपका क्या है, डिवीजन का, दूसरा आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल प्योरली एसोसिएटिविटी बेस्ड है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों ऐसे ऑपरेटर है जिनकी प्रेसिडेंस का लेवल क्या है, बिल्कुल सेम। ठीक है, अब हमने यहां पे डिस्कशन की थी एसोसिएटिविटी तभी पॉसिबल है जब हम सेम लेवल ऑफ प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जब भी हम सेम लेवल ऑफ ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें दो में से किसी एक चीज का इंतखाब करना होगा, या तो हम लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करेंगे या राइट टू लेफ्ट। और मैंने क्या कहा था कि आपके अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर मोस्टली क्या कहा जाता है कि आपकी ज्यादा रिकमेंडेशन ये है कि लेफ्ट टू राइट सॉल्व। लिहाजा आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला एक्सप्रेशन आपका सॉल्व होगा 100 डिवाइडेड बाय 10। कहते हैं 100 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे देन आंसर विल बी 10। ठीक हो गया, और बाकी आपका एक्सप्रेशन एज इट इज क्या होगा, नीचे आ जाएगा यहां पर। और जैसे ही हम 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, यानी कि ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, देन आंसर विल बी 100। यहां तक बात क्लियर होगी, कोई इश्यू तो नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं दूसरी तरफ की रिकमेंडेशन की, जो कह रहा था कि राइट टू लेफ्ट करें। कहता है अगर इस एक्सप्रेशन को राइट टू लेफ्ट अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो वो नॉट रिकमेंडेड है, और अगर नॉट रिकमेंडेड है तो इसका मतलब है आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है, 100, और अगर 100 को 100 से डिवाइड कर दिया जाए देन आंसर विल बी 1। अब आप देख लें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या आ रहा है, 100, लेकिन अगर राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते तो आंसर क्या आता, 1, और 1 इसका करेक्ट आंसर नहीं है। लिहाजा इसीलिए मैंने कहा था कि जितने भी आपके अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं उनके अंदर आपके जब एसोसिएटिविटी की बात होगी तो उस एसोसिएटिविटी में आपकी जो रिकमेंडेशन है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने के। लिहाजा इस एक्सप्रेशन को जब कंप्लीट लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी के मुताबिक सॉल्व करेंगे देन आंसर विल बी 100। ठीक हो गया यहां तक। अब हम चलते हैं एक ऐसी एग्जांपल की तरफ जिसके अंदर दो चीजें कॉमन होंगी, यानी कि प्रेसिडेंस को भी देखेंगे और इसके साथ साथ एसोसिएटिविटी को। अब यहां पे बात करते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, 100 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 इंटू 10। अब टोटल नंबर ऑफ पहले ऑपरेटर्स देख लें कितने हैं, 1 2
3 एंड 4। कितने ऑपरेटर हैं? 1 2 3 4, 4, जिसमें पहला ऑपरेटर आपका प्लस है, दूसरा डिवीजन का है, तीसरा माइनस का है, चौथा आपका मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन अगर गौर करें तो हमें पता चलता है कि जी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी प्लस और माइनस से क्या है? ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो फिर एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एसोसिएटिविटी क्या कहती है? लेफ्ट साइड पे जो भी हाई प्रायोरिटी का ऑपरेटर सबसे पहले आ रहा है उसे पहले सॉल्व करें। यानी कि डिवीजन का ऑपरेटर पहले आ रहा है लेफ्ट साइड से जाते हुए, इसे पहले सॉल्व करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो बाद में सॉल्व करेंगे। बात क्लियर होगी? इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली स्टेटमेंट आपकी 100 प्लस एज इट इज आ गई। अब यहां पे इसे सॉल्व करें। ये वाला एक्सप्रेशन आपका सॉल्व होने जा रहा है। 200 डिवाइडेड बाय 10 क्या बनता है आपका? 20। बात क्लियर होगी? एज इट इज, बाकी एक्सप्रेशन रिमेनिंग आप एज इट इज लिख दो। 3 मल्टीप्लाई बाय 10। अब हमारा पहले एक्सप्रेशन से लिंक नहीं, अब हमारे पास जो नया एक्सप्रेशन आ गया इसको डील करना है। यहां पे देख लें प्लस माइनस और मल्टीप्लाई है, लिहाजा हमारे पास जो सबसे पहले सॉल्व होने वाला काम है वो क्या है? आपका मल्टीप्लिकेशन का है। लिहाजा हम क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करेंगे। लिहाजा आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? 100 प्लस 20 माइनस एज इट इज आ गया 3 इंटू 10 क्या बनता है आपका? 30। अब यहां तक देख लें जरा जो पहले काम हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया? ऑपरेटर की प्रेसिडेंस निकाली। हमें पता चला कि जो आपका डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्रेसिडेंस प्लस और माइनस से क्या है? ज्यादा। लिहाजा हमने उन सिंबल्स को जब देखा तो वहां पे भी दो तरह के सिंबल्स थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, तो हमने क्या किया? लेफ्ट टू राइट एवेल्युएट करना शुरू किया। लेफ्ट पे सबसे पहले हमें डिवीजन मिला, जब उसे सॉल्व किया तो उसके बाद हमने सेकंड ऑपरेटर आपका मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास दो ऑपरेटर रह गए, एक रह गया प्लस का और एक रह गया माइनस का। यहां पर भी प्लस और माइनस दोनों की प्रायोरिटी क्या है? सेम है। अगर दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो अगेन वही कॉन्सेप्ट लेफ्ट टू राइट का। लिहाजा आपने क्या किया? सबसे पहले इसे सॉल्व किया। जब इसे सॉल्व किया तो आंसर विल बी 120 आ गया और ये रिमेनिंग वैल्यू आपके पास जो एक्सप्रेशन था वो एज इट इज में नीचे गया। अब क्योंकि सिर्फ एक ही ऑपरेटर रह गया है जो कि क्या है? सिर्फ और सिर्फ माइनस का है, लिहाजा इसे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 120 माइनस 30 आपका क्या आ जाता है? 90। और याद रखें इस पूरे एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो क्या है? 90। और अगर इसके अंदर हम प्रेसिडेंस को भी इग्नोर कर दें और एसोसिएटिविटी को भी इग्नोर कर दें तो याद रखें आपका जो आंसर है वो कभी भी करेक्ट नहीं आएगा, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगा और इस एरर को हम बेसिकली क्या कहते हैं? आपका लॉजिकल एरर। उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक ऑपरेटर प्रेसिडेंस का है और ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी का है वो थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा और उसके बाद आपको जो एग्जांपल्स करवाई गई हैं उससे आपको वो सारी चीजें ज्यादा बेहतर से बेहतर अंडरस्टैंड हो चुकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।